ठीक है, चलिए तो पहला आपका क्वेश्चन है कि बिना जाति वर्तीय के वर्गी की बिना मांस की हड्डी के समान है, ये किसने कहा था? तो एक लाइन बोली गई थी कि बिना जाति वर्तीय की जो वर्गी की है वो बिना मांस की हड्डी के समान है। ये कही किसने थी, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके नंबर 1 है ऑसवाल्ड टिप्पो, बी है जॉन हचिंसन, सी है तख्ताजन और डी है बेंथम तथा हुकर। 1994 में पूछा गया था। देन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तख्ताजन। तख्ताजन ने बोला था कि बिना जाति वर्तीय के जो वर्गी की है वो इस प्रकार है जैसे कि बिना मांस की हड्डी होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिंपैट्रिक जनसंख्या जो बाह्य संरचना में समान लेकिन उनके बीच आपस में प्रजनन नहीं होता उसे क्या कहते हैं? किल्नस, डिम्स, क्लोन या फिर सिबलिंग जाति? तो क्या कहेंगे? तो सिबलिंग जाति ही कहेंगे। सिबलिंग जाति होती क्या है? तो सिबलिंग जातियां जो होती है वो ऐसी जातियां होती है जो समान प्रकार के जनक से जन्म तो लेती हैं लेकिन आपस में प्रजनन नहीं कर पाती, तो उसे क्या कहते हैं? सिबलिंग जाति कहते हैं। बोला गया ना कि उनके बीच आपस में प्रजनन नहीं होता। चलिए अगला प्रश्न। 5 संघ के वर्गीकरण पद्धति में किसी एक संघ में नीले, हरे शैवाल, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु तथा मिथेनोजेनिक आर्की जीवाणु आते हैं। अब कौन से हैं ये आपको बताना है। फंजाई, प्लांटी, प्रोटिस्टा, मोनेरा। अब कई स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं ना कि इतने ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, तो यहाँ पर आप ये देख लीजिए, पहले 1998 में पूछा गया, उसके बाद 5 साल बाद 2003 में पूछा गया, तो कुछ भी पॉसिबल है यार। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मोनेरा। ठीक है, ये जितने भी नीले, हरे शैवाल, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु तथा मिथोजेनिक और की जीवाणु है वो मोनेरा में आते हैं। चलिए अगला प्रश्न। वे जातियां जो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में पाई जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सिबलिंग का ऑप्शन आपका क्लियर हो गया होगा। सिम्पैट्रिक, एलोपैट्रिक या फिर नियोपैट्रिक? चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, एलोपैट्रिक। ठीक है, क्या होगा? एलोपैट्रिक। अब देखिए, दो या फिर दो से अधिक जातियां जो आपस में प्रजनन नहीं करती लेकिन बाह्य संरचना में काफी समान होती है, यानी कि बाहर से देखने में काफी समान होती है लेकिन आपस में वो प्रजनन नहीं करती, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे सिबलिंग जाति। लेकिन वे जो एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हुए और आपस में प्रजनन नहीं करती हैं, यानी कि होती भी अलग अलग है और एक ही भौगोलिक क्षेत्र में भी रहती हैं लेकिन प्रजनन नहीं कर सकती, तो उन्हें हम बोलेंगे सिम्पैट्रिक। ठीक है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि वो जातियां जो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में पाई जाती हैं उन्हें बोलेंगे एलोपैट्रिक। अब नियोपैट्रिक रह गया, वो आने वाले क्वेश्चंस में आपके क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। यदि पृथ्वी के वातावरण में CO2 नहीं होता तो पृथ्वी का तापमान क्या होता? बताइए कि यदि पृथ्वी के वातावरण में CO2 नहीं होता तो पृथ्वी का तापमान क्या होता? क्या वर्तमान तापमान से ज़्यादा होता, कम होता, इक्वल रहता या फिर जितने भी वर्तमान में उपस्थित O2 की मात्रा है उस पर निर्भर करता? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, जो प्रेजेंट आपका टेम्परेचर है उससे कम होता। CO2 जो ग्रीन हाउस गैस है जो कि सूर्य विकिरण को रोककर पृथ्वी के वातावरण को गर्म करती है, तो अगर CO2 नहीं होती तो पृथ्वी का वातावरण और अधिक गर्म होता। ठीक है, अच्छा, मतलब पृथ्वी के वातावरण को रोककर गर्म करती है, अगर CO2 नहीं होती तो वो नहीं रोकती, तो यहां पर क्या हो जाता? कम हो जाता। चलिए अगला प्रश्न। जीवित जीवों के वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? जितने भी जीवित जीव है उनके वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या रखा गया है? ये तो यार चैप्टर इतना इजी है कि इनके क्वेश्चंस आप इजीली कर लेंगे, क्योंकि आपके ये जो क्वेश्चंस है वो आपकी डेली लाइफ से जुड़े हैं। तो क्या इसका उद्देश्य क्या रखा गया था? इसका उद्देश्य रखा गया था जितने भी अज्ञात जीव हैं उनकी पहचान करना। ठीक है, जितने भी अज्ञात जीव हैं उनकी पहचान करना इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि एक वर्गीकरण का निकाय जिसमें गुणों की बड़ी संख्या को लिया जाता है वह क्या है? कृत्रिम निकाय, सिंथेटिक, प्राकृतिक निकाय या फिर जातिवर्तीय? तो वे क्या है? वे एक प्राकृतिक निकाय है। ठीक है गाइस, चलिए अगला प्रश्न। जेनेरा प्लांटेरम नामक पुस्तक किसने लिखी है? ने लिखी है। ठीक है, तो डी इसका बिल्कुल राइट होगा। क्लियर कर लीजिएगा यार, डी इसका राइट होगा, ना कि बी होगा। चलिए, सभी जीवित तंत्रों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्ष्य है।
जितने भी जीवित तंत्र हैं उनका सबसे अधिक महत्वपूर्ण लक्ष्य कौन सा है? आपका सबसे अधिक महत्वपूर्ण लक्ष्य कौन सा है? नीट के एग्जामिनेशंस को क्रैक करके एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में एडमिशन लेना। इसी प्रकार से जितने भी जीवित तंत्र हैं उनका सबसे इंपॉर्टेंट जो लक्षण है वो कौन सा है? आपका इंपॉर्टेंट लक्षण दिख रहा है? कोई और है तो बता दो, कमेंट कर दो। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुवांशिक सूचना को प्रतिलिपिकरण करना, ताकि सूचना जो है वो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो सके, यानी कि एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जा सके। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अपेक्षिक जैविक प्रभाविता यानी कि RBE